आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वालिदैन का एहतराम इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये वीडियो को पूरा देखने के बाद वो वीडियो भी लाजमी देखें। उम्मीद है आपको उससे कुछ ना कुछ फायदा मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजामंदी बाप की रजामंदी में है और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जामे तिर्मिज़ी 1900। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाह के बारे में ना बतलाऊं? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करना और वालिदैन की नाफरमानी करना। जामे तिर्मिज़ी 1901। माँ बाप को गाली देना नऊज़ बिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप को गाली देना कबीरा गुनाह है। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन को कौन गाली देता है? क्या कोई ऐसा भी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो ऐसे के अगर किसी के माँ बाप को गाली दी जाए और जवाबन वो भी उसके माँ बाप को गाली दे। जामे तिर्मिज़ी 1902। आजकल तो नौजवान बराह रास्त गाली देते हैं, नऊज़ बिल्लाह। माँ बाप के हक की अदायगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई इंसान अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता सिर्फ इस शक्ल में कि अगर उसका बाप गुलाम बन चुका हो तो उसको खरीद कर आज़ाद कर दिया जाए। जामे तिर्मिज़ी 1906, सुनन इब्ने माजा 3659। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और कहा, मेरे पास माल है और मेरे वालिद जिंदा हैं और मेरे वालिद को माल की ज़रूरत भी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम और तेरा माल तेरे बाप का है। सुनन अबी दाऊद 3530। आपका बाप आपको आपकी बीवी की तलाक का कहे तो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे निकाह में एक औरत थी, मैं उससे मोहब्बत करता था। मेरे बाप उमर रज़ी अल्लाह को वो नापसंद थी। बाबा ने मुझे तलाक देने को कहा, मैंने इनकार कर दिया। तो उमर रज़ी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, उसे तलाक दे दो। सुनन अबी दाऊद 5138। वालिदैन की नाफरमानी और उनकी परेशानी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर माओं की नाफरमानी हराम करार दे दी गई है। सही बुखारी 5975। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि मैं आपसे हिजरत की बैत करने आया हूँ, लेकिन जुदाई पर वालिदैन को रोता छोड़ के आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापिस लौट जा, जैसे उनको रुलाया है वैसे ही हंसाओ। सुनन अबी दाऊद 2528। यानी अल्लाह के रास्ते में हिजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से भी अफजल अमल वालिदैन के पास रहना और उन्हें खुश रखना है। वालिदैन के नाफरमान पर अल्लाह की फटकार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस इंसान का नाक खाक आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। उस इंसान का भी नाक खाक आलूद हो जिसके पास रमजान आकर चला गया और वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। उस इंसान का भी नाक खाक आलूद हो जिसकी जिंदगी में वालिदैन या कोई एक बुढ़ापे को पहुंचा और वो खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना करवा सका। हवाला जात आपके सामने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस पर लानत करे जो अपने वालिदैन पर लानत करे। सही मुस्लिम 5125। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह देखेगा भी नहीं, वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाबत करने वाली औरत और बेगैरत खावंद, और तीन शख्स जन्नत में दाखिल ना होंगे, माँ बाप का नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला और एहसान जुतलाने वाला। सुनन निसाई 2563। वालिदैन की बात इस्लाम के खिलाफ हो तो नहीं मानी जाएगी। अल्लाह ताला सूरह लुकमान आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाते हैं, और अगर वालिदैन कोशिश करें कि तू मेरे साथ शिरक करे जिसका तेरे पास हवाला ना हो तो फिर उनकी अताअत ना करना, लेकिन दुनिया के मामलात में फिर भी उनका साथ देना। अब यही मजमून अल्लाह ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 8 में भी दोहराया। मखलूक की अताअत का असूल ये है कि खालिक की नाफरमानी में मखलूक की अताअत नहीं है। मरने के बाद वालिदैन से नेक सलूक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, लेकिन तीन अमाल ऐसे हैं कि उनका फैज जारी रहता है। एक सदका जारिया, नफा बख्श इल्म जो जारी रहे, और नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करे। जामे तिर्मिज़ी 1376। औलाद को चाहिए कि वालिदैन के मरने के बाद नेक अमाल करे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के मौजू को यहीं पे अख्तिताम पजीर करते हैं और आखिर में आपको यही कहूँगा कि वालिदैन के फौत होने के बाद इसाले सवाब के वो तमाम तरीके अदा किए जा सकते हैं।
جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوں، وہ سب بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کہلائے گا اور خود بھی پاک باز زندگی گزاری جائے تاکہ آپ ان کے لیے گناہ جاریہ نہ بن سکیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن جا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے سنایا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، اپنے والدین کا احترام عزت کرنے کی اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ثواب میں شامل ہو سکیں۔